Students, today we are going to start our new chapter, that is trigonometry. Trigonometry, basically it is made up of three words: tri plus gono plus metry. Tri is called as the three, gono is called as the sides, and metry is called as the measurement. It means that three sides measurements is called as trigonometry. Obviously the question arises, what is the structure in mathematics which is three-sided? Obviously the structure is triangle, and the triangle which is associated with the chapter of trigonometry is right angle triangle. We most of the time we deal with the right angle triangle. There are certain parts of a triangle. right angle triangle के अंदर आपके पास 6 parts होते हैं, 3 sides एंड 3 एंगल्स. किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स को मिलाकर पार्ट्स बोला जाता है. अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ए ट्रायंगल, तो आप जवाब देते हो सर 3 साइड्स. हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ए ट्रायंगल, 3 एंगल्स आर देयर. तो टोटल 3 एंगल्स और 3 साइड्स मिलाकर क्या हो जाता है 6 पार्ट्स. तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं 6 पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन ए ट्रायंगल, vertices are the corners. So 3 vertices are there. Singular is called as the vertex and plural is called as the vertices. So in trigonometry we deal with the sides as well as angles. किसी भी right angle triangle के अंदर अगर हम sides और angles को deal करते हैं, उससे deal करते हैं, तो इस study को हम trigonometry कहते हैं. अभी आप जब trigonometry का advanced part पढ़ेंगे तो उसमें आप एक चीज पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए एक पर्टिकुलर टावर है, उस टावर के नीचे 2 कार्स खड़ी हुई हैं, उन दोनों कार्स के बीच में एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, तो बताइए वो टावर की बेस से कितनी दूरी पर है. तो यहाँ पर आपकी 2 चीजें आ गई, एंगल्स भी आ गए, हाइट भी आ गई. ठीक है ना. तो इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन हमें ये बताता है किस तरह से हम डिस्टेंसेस को, किस तरह से हम हाइट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पुराने जमाने में जब ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कवर किया गया था, वो हाइट्स और डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए ही करा गया था. और ट्रिग्नोमेट्री के एडवांस लेवल पे जब हम उसको स्टडी करेंगे, विच इज कॉल्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो तब आपको डिटेल में पता चलेगा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर हाइट को और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय यूजिंग द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एंड डिफरेंट फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. यहां पर जिस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की हम बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में हमारे पास 6 तरह की वैल्यूज होती है या 6 तरह के साइन होते हैं. उनमें सबसे पहली वैल्यू होती है साइन, SINE. इन शॉर्ट इट इज रिटन एज SIN. बोला इसको साइन ही जाता है, लेकिन लिखा इसको सिन जाता है. तो सेकंड वैल्यू इज कोसाइन, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज कॉस. थर्ड वैल्यू इज टेंजेंट, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज टेन. फोर्थ वैल्यू इज कोटेंजेंट, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज कॉट. कोटेंजेंट का कॉट ले लिया जाता है, टेंजेंट का टेन ले लेते हैं, कोसाइन का कॉस ले लेते हैं, और SINE का सिन ले लेते हैं. Secant is the 5th value, in short it is called as the sec, and cosecant is the 6th value, in short it is called as cosec. तो एक साथ जब हम इसको बोलते हैं तो sin cos tan cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec. इनकी वैल्यूज के हिसाब से, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, sin is always perpendicular over hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, tan is perpendicular over base, cot is base upon perpendicular. This is the reverse of this. Secant is hypotenuse over base, secant is the reverse of cos, and cosecant या cosec जो है वो hypotenuse over perpendicular, which is the reciprocal of sin. शॉर्ट में इन वैल्यूज को हम ऐसे कहते हैं P B P H H B. ऊपर साइन, यहाँ कॉस, यहाँ पर टेन लिखा जाता है. कॉट को यहां से शुरू न करके कॉट को यहां से शुरू कर जाता है.
तो tan के नीचे cot आता है, cos के नीचे sec आता है और sin के नीचे cosec आता है। Sin is perpendicular over hypotenuse, अगर आप वहां पे देखेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ है। Cos is base upon hypotenuse, tangent is perpendicular over base, cot is the reverse of tan, it will be base upon perpendicular, sec is the reverse of cos, it will be hypotenuse over base, and cosec is the inverse of sin, it will be hypotenuse over perpendicular। शॉर्ट में आप लोगों को टीचर्स जो है स्कूल में बताते होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के नाम से हम इसको याद करते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद का मतलब पी, पंडित मींस परपेंडिकुलर, बद्री बेस के लिए और प्रसाद पी के लिए। हर हर बोले, जब आप इसको एक बार लिख लेंगे तो इस फॉर्मूले को आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बोलने के बहुत सारे फनी वेज हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या बहुत सारे लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी कहा जाता है। किसी के रीजनल उसको हम चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन शॉर्ट में लोगों ने वो टर्म्स बना रखी तो हम उसको बोल रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास एक टर्म और भी होती है जो बच्चे बहुत हंसते हैं उस चीज को सुनने के बाद, जब उसको कहा जाता है प्यारी बहना पारो हौले हौले बोलो, तो इस तरह से भी बोला जाता है। और एक बहुत गंदे तरीके से बोला जाता है कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इस तरह से इन फॉर्मूले को शॉर्ट में लोगों ने अलग अलग तरह से बना रखा है। आपको जैसे भी याद करना हो आप इस तरह से याद कीजिए। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। सिर्फ ये याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल हम यूज करते हैं दैट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को भी मेजर करते हैं और उसके एंगल्स को भी मेजर करते हैं। बेसिकली जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स as well as angles of a triangle, and the triangle which is associated with the trigonometry, it is the right angle triangle. Thank you very much.